संसद में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद बीजेपी शासित राज्य वक्फ की अवैध संपत्तियों को लेकर एक्शन में है। यूपी की योगी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार ने तो मोर्चा खोल दिया और दोनों ही सरकारों ने प्लान तैयार किया और सीएम एक्शन में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई संपत्तियों की पहचान की जा रही है। उन संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश जारी कर दिया गया है और जितनी जब्त की गई अवैध वक्फ संपत्तियां उनका जनहित के कामों में इस्तेमाल किया जाएगा, ये दोनों मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है। यूपी में बड़ी संख्या में ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर वक्फ का अवैध कब्जा है और अब इसी कब्जे पर स्ट्राइक शुरू करने वाली है सीएम योगी की सरकार। प्लीज पास। वक्फ बिल संसद से पास हो चुका है। राष्ट्रपति के दस्तखत होते ही ये कानून की शक्ल भी ले लेगा, लेकिन उससे पहले ही यूपी की योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है। वक्फ की अवैध संपत्तियों को लेकर चेतावनी जारी हो गई है। बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। पिछले कुछ सालों में यूपी में वक्फ संपत्तियों के नाम पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। राजस्व विभाग ऐसी संपत्तियों की जांच कर रहा है। लखनऊ में रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज संपत्तियों का वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से मिलान हो रहा है। हुसैनाबाद, चौक, विक्टोरिया स्ट्रीट, शहादतगंज में वक्फ प्रॉपर्टी की लिस्ट बन रही है। तालकटोरा और ठाकुरगंज सहित पुराने इलाकों में भी जांच की जा रही है। काकोरी और सरोजनी नगर में भी कुछ बड़ी संपत्तियों का ब्यौरा खंगाला जा रहा है। अफसरों की नजर वैसी जमीनों पर है जिन पर विवाद चल रहा है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि कहां-कहां वक्फ प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति है। यूपी में राजस्व विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। राजस्व विभाग राजस्व अभिलेखों में दर्ज और वक्फ बोर्ड के अभिलेखों में दर्ज संपत्तियों का मिलान कराएगा। सबसे पहले वक्फ बोर्ड कमर्शियल इमारत का मिलान कराएगा जो कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बना है। सीएम योगी ने दो टूक कह दिया है कि सरकारी और ग्राम समाज की जमीनें वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकती हैं। उन्होंने ये भी बता दिया कि ऐसी जमीनें हैं तो उनका इस्तेमाल अब कहां और कैसे होगा। सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी है, लेकिन कानून बनने से पहले ही न सिर्फ योगी का एक्शन प्लान तैयार है, बल्कि उस पर अफसरों ने अमल भी शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी की रिपोर्ट आपने देखी। अब उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी वक्फ की अवैध संपत्तियों को लेकर बड़ी तैयारी कर ली। उत्तराखंड में वक्फ की 5388 संपत्तियां हैं, जो सारा डेटा मैं दिखाता हूं भी आपको। 5388 संपत्तियों में से 2147 संपत्तियां ही सिर्फ हैं जो रजिस्टर्ड हैं और बाकी की 3241 संपत्तियां रजिस्टर्ड नहीं हैं। अब सीएम धामी ने साफ कहा कि सूबे में, यानी राज्य में वक्फ बोर्ड की जमीनों की जांच कराई जाएगी और जो भी अवैध होंगे उन्हें जब्त किया जाएगा और जनहित के कामों में उन्हें लाया जाएगा। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं। कई हजारों, उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। यानी साफ है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वक्फ की जमीन खोरी के दिन अब खत्म होने वाले हैं और इसलिए एक्शन लगातार जारी है। दोनों सीएम का प्लान ऑफ एक्शन क्या है आप सुन चुके हैं।